आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपका आज 7 दिसंबर को कक्षा 12वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, इसलिए लगातार मैं आपकी पहले से तैयारी करा रहा हूं। ओके, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। उसमें मैंने आपको पहले ही काव्य खंड, गद्य खंड, बितान, अभिव्यक्ति माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, साथ ही आपको महत्वपूर्ण कवि परिचय, लेखक परिचय आपको बता दिया। आई होप आपने तैयार कर लिए होंगे। पार्ट 2 में मैंने आपको व्याकरण संबंधी काव्य बोध, भाषा बोध, महत्वपूर्ण आपका पद लेखन, निबंध लेखन बता दिए। ओके, तो जितने क्वेश्चन बताए सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, आप देखिए तैयारी तो करते ही होंगे, लेकिन मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊं उन्हें आप सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह गए तो मैं आपको इस वीडियो में सिलेक्टेड हो ये आपको बताऊं किस टाइप से आपके क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब कोई भी आपकी कहानी है, कोई भी आपकी कविता है, उससे तो आपके क्या है कई सारे क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस टाइप के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे आपके इससे। ओके, तो पहला है अपना हालावाद के प्रवर्तक है। तो हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है। ओके, और जो जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप तुरंत ही माइंड में क्या है याद करते जाइए, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप क्या अलग से लिखें और याद करें। ओके, तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊं जैसे आप याद करते जाइए। ओके, नेक्स्ट दिन जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो निशा निमंत्रण। ओके, त्रिमासिक में मैंने आपको पहले बताया था, आया था। ओके, ये त्रिमासिक में भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका ध्यान करके चिड़िया की परों में क्या चंचलता आ जाती है? तो क्या अपने बच्चों को ध्यान करके, बच्चों का ध्यान करके। आगे देख लेते हैं। आगे है, खरगोश की आंख जैसा लाल कौन सा अलंकार है? ओके, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट है, सवेरे की तुलना की गई है। तो सवेरे की तुलना किससे की गई है? खरगोश की आंख से। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रघुवीर सहाय की कविता कैवनेबंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई? तो लोग भूल गए, इससे आपको ओके इससे आपसे ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तो भगवान राम केवल बुझा सकते। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? तो अपने बच्चे को। ओके, आगे देख लेते। आगे है, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है तो 4 कालों में। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, बादर राग कविता में सुख को क्या है अस्थिर बताया गया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है। ओके, अब दोस्तों आपको सबसे ज्यादा तैयार कर लेना है, जैसे अभी ये क्या है आपका काव्य खंड का है। ओके, मैं आपको काव्य खंड का बता रहा हूँ, तो इसमें आपकी जितनी भी कविता हैं उनके लेखक कौन कौन से हैं। ओके, तो वो आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो देख लेते हैं। जैसे आत्म परिचय आपकी जो सबसे पहले कविता है वो किसने लिखी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने। ओके, तो नेक्स्ट जो पतंग है, पतंग वाली जो कविता किसने लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है आपका आलोक धर्मा जी ने। ओके, याद कर लिए इससे क्या फायदा होगा कि गद्यांश पद्यांश में आपको लिखने के लिए लिखना पड़ता है, उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। ओके, और ऑब्जेक्ट में से क्या है 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनते होंगे। कविता के बहाने तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है कुंवर नारायण जी ने। ओके, फिर कैमरे बंद अपाहिज तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है रघुवीर सहाय जी ने। ओके, श्रृंगारकार रीतिकाल, इस आकार से आपको तैयार कर लेना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय के समय टूट जाता है। ओके, सूर्योदय में होने पर। नेक्स्ट है, कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? ओके, तो किससे की है? तो इसका राइट आंसर होगा रावण से। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपको तैयार करना है, मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओके, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बच्चे प्रत्याशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीधी बात भाषा के चक्कर में फंस गई। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर में आपको रिवीजन करा देता हूँ, बच्चे किस बात से आंसू से नीड़ों झांक रहे होंगे, ये तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, उड़ने और खिलने में कविता से क्या संबंध बनता है? इससे आपको पढ़ लेना है। थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है? ये सब आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है? ओके, कवि ने बादलों को विलुप्त के बादल क्यों कहा गया है? हनुमान ने भरत के किन गुणों की प्रशंसा की? ये सब आपको दोस्तों अच्छे तैयार कर लेना है। उषा का जादू क्या है या क्यों टूट रहा है? ओके, ये सब आपको अच्छे से तैयार करना है। साथ ही छायावादी काव्य की आपको विशेषता। ओके, फिर आपको क्या संदर्भ प्रसंग व्याख्या में आपको बताया इंपॉर्टेंट वाले, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख लीजिए। ओके, जिसमें आपको मैं जगजीवन वाला ये वाला आपको पूरा तैयार कर लेना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ओके, मैंने रोजन में राग लिए फिरता हूँ, इस वाले आपको पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लेना है। मैं आपको एक बार फास्ट रिवीजन करा दे रहा हूँ। ओके, इसके बाद आपको क्या है तुलसीदास जी का आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और तो ये आपका दिया है भावपच, कलापच, साहित्य में स्थान। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अभी तक आपने तैयार नहीं किया। ओके, फिर हरिवंश राय बच्चन जी का ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख लीजिए। ओके, अब देख लेते हैं काव्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें है, माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस होता है? तो कौन सा रस होगा? करुणा रस। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है, चंद के
भ्रम होत मोद है कुमुदनी को, ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार का। इस टाइप का क्वेश्चन आपके आया करता है पेपर में, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्थायी भाव को जागृत करने वाला कारण डैश कहलाता है, तो उसका राइट आंसर आपका आलम्बन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, और इसके बाद आपको दोस्तों अच्छे से तैयार कर लेना है। आपके बिंब के भेद है, तो बिंब के 3 भेद होते हैं। ओके, साथ ही फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है महाकाव्य कौन है? तो आपका कमायनी महाकाव्य है, जो आपको खंड काव्य, आपकी पंचवटी आपकी खंड काव्य है। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। साथ ही आपको इस प्रकार तैयार कर लीजिएगा कि क्या है, शांत रस का स्थायी भाव, मतलब आपके जितने भी रस हैं उन रस और रस के नाम, उनके स्थायी भाव अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो 10 के 10 रस में कोई भी आपका रस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका स्थायी भाव क्या है। जैसे शांत रस पूछे उसका भाव क्या है, ओके, करुण रस क्या है उसका स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस क्या है उसका स्थायी भाव क्या है, और वीर रस क्या है उसका स्थायी भाव क्या है। इस प्रकार से आपको क्या है, सभी के स्थायी भाव तैयार कर लीजिए। ओके, तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या 33 है। ओके, और रस के कितने अंग है? तो रस के 4 अंग है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है, इसलिए देख लेते हैं आगे। साथ ही आपको क्या है, आगे आप संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार, सभी की परिभाषा उदाहरण अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं हम गद्य खंड से, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें आपको तैयार करना है कि जो भी पाठ लिखा हुआ है वो कौन सी विधा का है। उसमें कहानी की विधा है, आलेख की, रेखा चित्र की, लेख। ओके, जैसे क्या है, भक्तिन पाठ का लिखा गया है, तो यह है रेखा चित्र। इतना वहां से परीक्षा में आया था, मैंने आपको पहले बताया था। ओके, तो क्या है, भक्तिन जो पाठ लिखा है वो क्या है, रेखा चित्र है आपका। फिर जेठौड़ का अर्थ होता है, जेठौड़ का अर्थ होता है आपका जेठ का पुत्र। ओके, नेक्स्ट है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मण था। ओके, नेक्स्ट है भक्तिन गले में पहनती थी, तो क्या कंठी माला पहनती थी। ओके, फिर नेक्स्ट है यामा काव्य किसका है? तो महादेवी वर्मा जी का है। बाजार दर्शन है, तो ये क्या है? निबंध है। पर्चिंग पावर का अर्थ है खरीदने की शक्ति से। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे शिशिर के फूल के जो लेखक है वो कौन है? मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके चैप्टर है सभी के आपको लेखक अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, तो शिशिर के फूल किसे जो पाठ किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ओके, नेक्स्ट है शिशिर का जो वृक्ष है वो क्या है? छायादार होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपको तैयार करना है काली मेघा पानी दे, ये क्या है? तो ये आपका संस्मरण हो जाएगा। ओके, गगरी फूटी बैल प्यासा हो जाएगा। पहलवान की ढोलक, ये कौन सी विधा है? तो ये आपकी कहानी विधा। ओके, सबकी विधा अलग अलग। काली मेघा पानी दे की जो विधा है वो संस्मरण है। पहलवान की ढोलक है वो उसका विधा क्या है? कहानी। होगी। और वो भक्तिन वाला चैप्टर है वो रेखा चित्र है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। तो आगे आपके ये दिए हुए सभी चैप्टर उनके लेखक। भक्तिन है तो भक्तिन किसने लिखी है? महादेवी वर्मा जी के। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार जी ने। ओके, तो काली मेघा पानी दे, तो काली मेघा पानी दे आपकी किसने लिखी है? धर्मवीर भारती ने। ओके, पहलवान की ढोलक तो फणेश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। ओके, शिशिर के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरी कल्पना का आधा समाज भीमराव अम्बेडकर। तो ये आपको पूरे तैयार रखिए, ये चैप्टर उनके लेखक दिए, इससे भी आपका 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है अवधूत किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो अवधूत किसे कहा गया है? तो शिशिर का फूल होता है उसे क्या है? अवधूत कहा गया है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको रेखा चित्र संस्मरण में अंतर तैयार कर लिएगा। नाटक एकांकी में, आत्मकथा और क्या है आपका आत्मकथा जीवनी में अंतर तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है भक्तिन महादेवी का संस्मरण लेखा चित्र है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बाजार दर्शन पाठ की लेखक महादेवी वर्मा है, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि जो बाजार दर्शन है वो जयंत कुमार जी ने लिखा हुआ है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर में आपको क्या है? भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? ओके, लोगों से क्यों बात थी याद रखना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा कैसे देहाती हुई। पर्चिंग पावर का लेखक से क्या आशा है। ओके, ये सब आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। मैंने बाकी आपको क्वेश्चन सभी आपको बता दिए थे। ओके, संदर्भ प्रसंग व्याख्या में मैंने आपको बता दी कौन कौन से आपको क्या है तैयार करने होंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं भाषा बहुत से इंपॉर्टेंट कुछ, जैसे आपको उसमें मुहावरे पूछे जा सकते हैं। अंगार उगलना का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? कठोर वचन कहना। ओके, आंखों पर चर्बी छाना, को समझ में ना आना। ओके, फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। में भी है वो क्या है? निपात शब्द। ओके, निपात शब्द है। निपात शब्द क्या होता है? जब कोई किसी बात को में जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें निपात शब्द कहते हैं। भी हो गया, ही हो गया, ये सब के। ओके, जो बाक है वो बाक होता है, वो सार्थक शब्दों का समूह होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपको तैयार करना है तुम यहाँ आओ, ये कौन सा वाक है? तो या आज्ञावाचक है। ओके, इस प्रकार से आपको तैयार रहना चाहिए। आगे आपको क्या है? उपसर्ग क्या है? प्रत्यय क्या है? ये सब आपको तैयार कर लीजिएगा। साथ ही क्या है? छोटे छोटे जो वाक्यांश है वो क्या कहलाते हैं? वो क्या है? मुहावरे कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ओके, तो ये आपको सत्य संदेश में पूछा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आप देख लेते हैं बेतान पुस्तक से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सिल्वर मेडलिंग के जो पाठ के लेखक हैं, तो इसमें भी आपको लेखक तैयार रखना है, तो मनोहर श्याम जोशी। ओके, नेक्स्ट है यशोधर बाबू किस तरह का जीवन के पक्षधर थे? तो सादगीपूर्ण जीवन जीने के पक्षधर थे। ओके, फिर नेक्स्ट है मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया
केशव प्रथमवीर ने। ओके, यही मैंने आपको बताया था, त्रैमासिक परीक्षा में ये भी आपका आया था। ओके, आनंद ने मराठी अध्यापक का नाम था, तो क्या है नाम, क्या है, सौदगरकर। ओके, अध्यापक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज डेड जाने की रीति अपनाई, तो बिरला मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौलीगर डेड भाषा के शिक्षक है, मराठी भाषा के शिक्षक है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में लगभग डेड कुएं है, तो कितने कुएं हैं, 700 है। ओके, ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है किसंदा का वास्तविक नाम क्या है, और नेक्स्ट आपको तैयार करना है यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। उनका वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। ओके, और फिर यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा रैमजी स्कूल से पास की थी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समाचार लेखन की शैली है, तो वो है उल्टी पिरामिड शैली। ओके, नेक्स्ट है उल्टी पिरामिड शैली को डेड हिस्सों में बांटा गया, तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। ओके, नेक्स्ट है समाचार लेखन के प्रकार है, तो 6 प्रकार होते हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु डेडनेस होता है, तो कथानक होता है। ओके, डेडलाइन किसे कहते हैं, बीट क्या है, ये लिखिए। इनका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, इस चीज और आप ले सकते हो। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है, आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं जितने भी आपके टॉपिक थे। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी जाकर जरूर देखिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।